लहुमा उफ, तुम अपने वालिदैन को उफ तक ना कहो। वला तनहरहुमा, और ना ही उन्हें झिड़को। वकुल लहुमा कौलन करीमा, और उन्हें उनके साथ ताज़ीम की बात करो। इस आयत करीमा में अल्लाह ने अपने बंदों को ये हुक्म दिया कि जो वालिदैन औलाद का जरिया बनते हैं, जो वालिदैन औलाद मिलने पर अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं और औलाद को रब्बे कायनात की बहुत अजीम नेमत समझते हैं, इस औलाद को भी चाहिए कि जब ये बड़ी हो जाए तो अपने वालिदैन की ताज़ीम करे, उन्हें तकलीफ ना दे, कोई ऐसी बात ना कहे जिससे उनकी दिल आज़ारी हो और उन्हें तकलीफ पहुँचे। मुसलमानों, ये वालिदैन अपनी औलाद के लिए अपनी खुशियाँ कुर्बान कर देते हैं, अपनी रातों की नींद माँ कुर्बान करके अपनी औलाद को कलेजे से लगाती है, अपना सुकून अपना आराम तर्क करके अपनी औलाद की परवरिश करती है और उसके मुस्तकबिल को परवान चढ़ाने के लिए अल्लाह की बारगाह में दुआएं भी करती है। सिलसिला चिश्तिया के एक अजीम बुजुर्ग जिनको सरकारे बाबा फरीद गंजे शक्र रदी अल्लाह अन्हु के नाम से जाना और पहचाना जाता है, ये वो बुजुर्ग हैं अजमेर शरीफ की सरजमी पर सरकारे ख्वाजा गरीब नवाज के आस्ताने पर ही आपका चिल्ला शरीफ मौजूद है। रब्बे कायनात ने आपको बहुत अजीम मकाम अता किया, लेकिन उन्हें जो ये अजीम मकाम मिला है इसमें उनकी वालिदा का एक बहुत बड़ा किरदार है। आपके बचपन का ज़माना है जब आपने शऊर की मंजिल में कदम रखा। वालिदा अपने लख्ते जिगर फरीदुद्दीन से फरमाती है, बेटा अल्लाह के लिए नमाज पढ़ना शुरू करो। आपकी उम्र अभी बहुत कम है, इतनी समझ नहीं है। बड़े अदब के साथ अपनी माँ की बारगाह में अर्ज करते हैं, वालिदा अगर मैं नमाज पढ़ूंगा तो बदले में मुझे क्या मिलेगा। वालिदा को पता था मेरा ये बच्चा शक्र का बहुत शौकीन है। माँ फरमाती है, बेटा अगर तुम नमाज पढ़ोगे तो बदले में तुम्हें शक्र मिलेगी। जब ये माँ की ज़बान से अल्फाज सुने बच्चा खुश हो जाता है और माँ से कहते हैं, ए अम्मी जान ठीक है मुझे नमाज पढ़ाएं। माँ अपने बच्चे को वुजू कराती है, वुजू कराने के बाद माँ मुसल्ला बिछाती है और मुसल्ले के नीचे शक्र की एक पुड़िया बनाकर माँ रख देती हैं। हजरत बाबा फरीद नमाज अदा करके माँ से अर्ज करते हैं, अम्मी जान अब मैंने नमाज पढ़ ली है, अल्लाह ने मुझे शक्र, अल्लाह की बारगाह से मुझे शक्र मिलनी है, वो कहाँ है। तो माँ फरमाती है, बेटा अपने मुसल्ले को उठाओ। बच्चे ने मुसल्ले को उठाया तो वो शक्र की पुड़िया जो माँ ने वहां रख दी थी, हजरत बाबा फरीद गंजे शक्र उसको उठा लेते हैं और तनावुल करते हैं। आप बड़े शौकीन थे शक्र के। अब जब जब नमाज का वक्त होता तो वालिदा को कहना नहीं पड़ता, हजरत फरीदुद्दीन तैयार रहा करते थे नमाज अदा करने के लिए। माँ हस्बे आदत जब बेटा वुजू करने जाता तो मुसल्ले के नीचे शक्र की एक पुड़िया रख दिया करती थी। ये सिलसिला एक अरसे दराज तक चलता रहा। हर नमाज के बाद हजरत बाबा फरीद
मुसल्ले के नीचे से शक्र की पुड़िया उठाते और तनावुल फरमा लिया करते थे। एक दिन मुसलमानों ऐसा होता है, माँ किसी जरूरत से घर से बाहर गई हैं, घर से बाहर गई हैं माँ, बेटा घर में मौजूद है। मसरूफियत कसीर होने की वजह से माँ को वापस आने में वक्त लग गया। उसी अफना में नमाज का वक्त हो जाता है। माँ बाहर है, बेटा घर के अंदर है। जब आपके नमाज पढ़ने का वक्त आ गया तो अब माँ को अंदेशा हुआ, फिक्र लाहिक हुई। आप उस वक्त तक घर पहुंच नहीं सकती थी जो बेटे के नमाज पढ़ने का वक्त था। अब माँ परेशान है और सोच रही है, आज मेरा बेटा जब घर में नमाज से फारिग होकर मुसल्ले को हटाकर देखेगा और वहां शक्र की पुड़िया नहीं मिलेगी तो मेरा भरम खुल जाएगा, मेरे बच्चे के कई गलत ख्यालात उसके जहन में ना आने लगे। ये फिक्र माँ को लाहिक है। आपकी वालिदा माजिदा अल्लाह की बारगाह में अपने हाथों को उठाकर अर्ज करती है, मौला मैंने ये जो तरकीब अपनाई थी, बेटे को नमाजी बनाने के लिए अपनाई थी, तेरा नेक बंदा बनाने, तेरी अजीम इबादत को अदा करने का आदी और शौकीन बनाने के लिए मैंने ये तरकीब की थी। मौला आज तू मेरी इज्जत का भरम रख दे, मेरी लाज रख ले। मौला मैं घर से बाहर हूँ, मेरा बेटा घर के अंदर है, नमाज का वक्त है। परवरदिगार एक माँ की लाज रखना, मेरे भरम को टूटने ना देना। माँ ने दुआएं की, अपनी जरूरियात काम काज से फारिग होकर माँ जल्दी जल्दी घर पहुंचती हैं। घर पहुंची, बेटा खिदमत में हाजिर हुआ, अपनी माँ को सलाम कहा। माँ ने सलाम का जवाब देकर पहला सवाल जो किया वो ये था, बेटा तुमने नमाज पढ़ ली? तो हजरत फरीदुद्दीन रज़ी अल्लाह अन्हु अर्ज करते हैं, अम्मी जान मैं नमाज अदा कर चुका हूँ। फिर वालिदा पूछती है, बेटा कोई दिक्कत तो नहीं है? बेटा अर्ज करता है, अम्मी जान मैंने नमाज तो अदा कर ली, लेकिन आज नमाज के बाद मैंने जब मुसल्ले को हटाकर देखा और वहां से मुझे शक्र की पुड़िया जो मयस्सर हुई, ऐ वालिदा आज जब मैंने उस पुड़िया को, उस शक्कर को खाया तो मेरी माँ मुझे आज उस शक्कर में वो लज्जत महसूस हुई कि आज से पहले कभी ऐसी लज्जत और जायका मुझे मयस्सर नहीं हुआ। माँ ने जब अपने बेटे की ज़बान से ये कलिमात सुने, अल्लाह का शुक्र अदा किया और अपने बेटे को अपने कलेजे से लगाकर फरमाया, बेटे फरीदुद्दीन आज से पहले तुमने जो शक्कर खाई है उसे मेरे हाथ रखा करते थे, आज तुमने जो शक्कर मुसल्ले के नीचे से उठाकर तनावुल की है, बेटा ये शक्कर मैंने नहीं बल्कि अल्लाह के हुक्म से जिब्रील अमीन ने रखी। तो मुसलमानों, माँ ने अपने बेटे को नमाजी बनाने के लिए तरकीब अपनाई। वालिदैन की ये जिम्मेदारी है। अल्लाह के हबीब की हदीस है, मुरू सिबियानकुम बिस्सलाती इदा बलगू सबअन वदरिबूहुम इदा बलगू अशरा। अपने बच्चों को नमाज का हुक्म दो जब उनकी उम्र 7 साल हो जाए और 10 साल तक उन्हें नमाज पढ़ना सिखाओ, और जब 10 साल के हो जाएं उस वक्त अगर नमाज ना पढ़ें तो तुम्हें सख्ती करना पड़े, तुम्हें उन्हें मारना भी पड़े तो उन पर सख्ती करो, लेकिन नमाज का आदी बनाओ। जहां पर वालिदैन की दूसरी जिम्मेदारियां औलाद के लिए होती हैं, उनकी परवरिश करना, उन्हें तालीम देना, उन्हें दीन सिखाना, उन्हें अच्छा अखलाक का हामिल बनाना, वहीं पर यह भी जिम्मेदारी है कि अपनी औलाद को नमाजी बनाएं, दीनदार बनाएं, ताकि बड़े होकर वो बच्चे
आपकी ताज़ीम करें, आपकी खिदमत करें और आपके हुकूक अदा करें। हजरत बायजीद बुस्तामी रज़ी अल्लाह